अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और क्यों ना करें, क्योंकि हर गुज़रता हुआ लम्हा जो है कल हमारे लिए एक याद बन जाएगा। तो क्यों ना इन यादों को अच्छे तरीके से हमेशा याद रखने के लिए खूबसूरत बनाया जाए। तो खैर जी, यहाँ पे मैं बात करूँगी अपने एक बहुत ही फेवरेट वेदर के बारे में। मैं पहले भी अक्सर इसके बारे में कहती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, और ये है ऑटम जनाब, जिसको ख़िज़ां भी बोलते हैं। ये मेरा बहुत ही फेवरेट तरीन जो है वो टाइम ऑफ द ईयर है, मौसम है। पाकिस्तान में इसको अक्सर बहुत ही उदास जो है वो समझा जाता है इस वेदर को, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एक अपनी खूबसूरती है, अल्लाह ने हर चीज़ में खूबसूरती पैदा की है। ये ज़िंदगी को जो है, ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी से पैदा होती है। पुराने जो हैं वो पत्ते झड़ते हैं और नई ज़िंदगी हमेशा पैदा होती है, जैसे कि आपने देखा। तो ये क्लिप्स जो हैं वो 2-3 महीने के हैं, जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही थी कि आपको एक अच्छी सी ऑटम की वीडियो जो है वो दिखा सकूं और बता सकूं कि लंदन में ऑटम कितना खूबसूरत होता है। ये देखें, इतने खूबसूरत रंग हो जाते हैं पत्तों के, इतने खूबसूरत उसकी ऑरेंज, मरून, रेड, डीप रेड। ये देखें किस कदर खूबसूरत। ये हमारे घर के बिल्कुल पास एक लेक है और ये देखें पीछे घरों के आगे बोट्स भी खड़ी हैं। तो कितनी खूबसूरती है। दरख्तों के पत्ते बेशक झड़ गए हैं, लेकिन जो हैं वो कितने खूबसूरत हैं। तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को आप इंजॉय करें। जैसे कि मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में कहती हूँ, ऑलवेज इंजॉय लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ। कभी भी बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करने के बजाय हमेशा छोटी छोटी बातों को इंजॉय करें। वेदर को, नेचर को, खूबसूरती को हमेशा एंजॉय करें, अप्रिशिएट करें एक दूसरे को, एक दूसरे के काम को, एक दूसरे की अच्छाइयों को। खैर जी, यहाँ पे बात हो रही है ऑटम की। तो ये जो वेदर है ये 1 सितंबर से ये 30 नवंबर तक ऑफिशियली रहता है। अभी तो खैर काफ़ी सर्दी आ गई है, लेकिन ऑटम मीन्स यानी हार्वेस्टिंग सीज़न, टाइम ऑफ रेस्ट। आप इसमें दिन छोटे हो जाते हैं और जो है ना, रात बहुत लंबी हो जाती है और सर्दी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ना आप जो है अपने घरों में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ। और फिर फैमिली इकट्ठी बैठ के जनाब खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, और चाय, कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स दिमाग में आ जाते हैं। और आपने देखा है गुलहरियाँ हमेशा जो है वो कैसे आपको नज़र आएंगी अपने अगले जो हार्श वेदर है विंटर का, उसके लिए तैयारी करते हुए। तो ये एक ऐसा टाइम ऑफ द ईयर है जो हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में आगे के लिए भी कुछ सोचना है। और इससे बहुत मज़े की यादें जुड़ी हैं हमारी। बचपन में हमारी नानियाँ, दादियाँ हमारे घरों में रज़ाइयों को जो है तैयार किया जाता था, गरम बिस्तर तैयार होते थे, हलवे बनते थे, और इस किस्म की चीज़ें जो कि आपकी बॉडी को वार्म रखें। स्वेटर बुने जाते थे, हमारी माएँ बहुत स्वेटर्स, मोज़े, सॉक्स और ये जो टोपियाँ हैं गरम ऊन की बुना करती थी, कि कितना अच्छा लगता था। तो ये सारी जो फीलिंग है, ये बड़ी कोज़ी सी जो फीलिंग्स हैं ना, ये सारी इस वेदर से रिलेटेड हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक सारी यादें जब आती हैं ना, तो मैं समझे अपने बचपन में भी चली जाती हूँ। और इस वक्त भी जब जो ये होता है, इस माहौल को बहुत एंजॉय करती हूँ। ये ऐसा टाइम है जब आप जो है वो सोचते हैं, आपको सोचने का मौका मिलता है। इवन आप लाइफ की रियलिटी को समझते हैं कि कैसे पुरानी चीज़ों को नई चीज़ें रिप्लेस करती हैं। और ये वेदर जो है असल में हाइबरनेशन पीरियड होता है प्लांट्स का, पौधों का, कि वो सो जाते हैं। उनको भी एक रेस्ट की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने उनको ये टाइम दिया है रेस्ट का, तो वो सो जाते हैं और उनके पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। और फिर जब बहार आती है तो फिर दोबारा से वो जागते हैं और दोबारा से ग्रीन होते हैं। तो इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ भी है। और हर कोई अपनी अपनी जगह जो है वो ऑटम की तैयारी करता है। ये वो वेदर है जब हम अपनी लाइफ को जो है ना अगले सीज़न के लिए प्रिपेयर भी करते हैं, सोचते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं।
और ये मेरे घर के बाहर किचन की विंडो से आप देख सकते हैं, साइड वाली विंडो से ये जो है ये सीन है। और ये दरख्त कितना प्यारा लग रहा है, इसकी भी एक अपनी खूबसूरती है, देखें कितना अच्छा। और ये मेरी किचन की विंडो पे लेडी बर्ड मुझे बहुत पसंद है, बचपन से लेके आज तक। बचपन में आपने भी किया होगा, ये खेल हम खेलते थे, मुट्ठियों में इनको बंद कर लेते थे और कहीं ना कहीं उंगलियों में से ये निकल कर बाहर आ जाते थे। और ये सिम्बा शेड के ऊपर आराम करते हुए, कितना क्यूट। और ऑटम में ना आपको हर तरफ जो है ना ऑरेंज रेड ये कलर्स नज़र आएंगे। और ये वाला एक प्लांट है जिसकी बुशेस होती हैं और स्लाइटली छोटे छोटे ट्रीज़ भी होते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं। तो ये बहुत कॉमन है यहाँ पे इंग्लैंड में। इसमें 2 कलर्स होते हैं, एक ऑरेंज होता है और एक रेड होता है, डीप रेड, और बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपने देखा होगा इवन फॉल की जो डिक्योर होती है वो भी सारी ऑरेंज एंड रेड कलर में ही होती है। तो ये ओरिजिनली अल्लाह मियाँ ने ये कलर्स बनाए हैं, तो फिर उसी थीम को जो है वो लेके जो है वो ये सारा जो है वो ऑरेंज एंड रेड होता है अक्टूबर में। तो ये देखिए कितना ज़्यादा जो है वो ब्लूम किया हुआ है, कितना ज़्यादा, एक शाख पता नहीं कितनी ये बेरीज हैं। ये मेरे एंट्रेंस डोर पे जो रीत लगी हुई है बड़ी पुरानी है, इसको 2 साल ऑलमोस्ट हो गए। इसमें मेनली तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, बट ऑलवेज मैं जब ऑटम आता है तो इसके अंदर कुछ जो है वो ड्राइड फ्लावर्स का एडिशन खुद से ज़रूर करती हूँ। तो ये जो है रोज़ हिप हैं, जो गुलाब के फूल के बाद जो उसका पोर्शन होता है जिसमें सीड होता है, और ये ड्राई भी हो जाता है, लेकिन अभी ये ड्राई नहीं हुआ लेकिन रेड हो गया। और इसके जो हैं वो हर्बल फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके जैम्स बनते हैं, इसके कहवे बना के पिए जाते हैं, और जो कि बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है और बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। एनीवे, इस वक्त मैं इसको जस्ट अपनी जो है वो अरेंजमेंट में जो है इसको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका बड़ा खूबसूरत सा जो रेड कलर है वो जो है वो ऑटम को रिप्रेजेंट करता है। तो आजकल ऑरेंज एंड रेड जो है वो हर तरफ पत्ते भी हो रहे हैं, तो ये जो है ना ये बहुत खूबसूरत, इसमें मैं इसके साथ इसको ये एडिशन कर दिया है। ये देखें, ये कुछ रीत मेरी इस तरह लग रही है ये। और ये मेरे फ्रंट डोर जो है मेरे घर का, उसके ऊपर लगी हुई है। एक ये है और एक जो है वो ये है। ये दोनों रीड्स जो हैं वो मेरे डोर के ऊपर लगी हुई हैं। ये तो बिल्कुल आर्टिफिशियल है, इसमें जो है वो कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, बट इसके अंदर जो है वो मैं ऑलवेज ऐड करती रहती हूँ। ड्राई फ्लावर्स ऐड करती हूँ, कभी ड्राई लीव्स ऐड करती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अभी मैं ये इनको उतार के लाई थी, हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है, तो मैंने इसको जो है वो इधर लगाया। और यहाँ से जो है इसकी लुक कुछ इस तरह लग रही है, जो मैंने भी ऑटम की फॉल अरेंजमेंट की है अपने फ्रंट डोर पे, तो ये इसकी कुछ लुक लग रही है। और साथ जो है वो रॉबिन है, वो भी ऑटम का एक जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑटम को, विंटर को। तो ये एक यहाँ की लोकल स्पैरो होती है, यूरोप में बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो इसकी जो चेस्ट है वो रेड कलर के जो है वो परों में पर हो जाते हैं, सामने से रेड हो जाती है। तो जैसे जैसे ये जो रॉबिन, इसका नाम है रॉबिन, रेड होता है, तो कहते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, यहाँ पे इस तरह कहा जाता है। देखें जी, अभी भी कुछ पड़े हुए हैं, ये जो मैं उतार के लाई हूँ। और ये एक मैंने अरेंजमेंट की है, ये देखें, ये एक अरेंजमेंट मैंने अपने फ्रंट डोर पे करके रखी है। ये कुछ इस तरह लग रही है, इसमें भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं और उसके साथ मैंने रोज़ हिप को ऐड कर दिया। तो ये मेरे फ्रंट डोर के ऊपर जो है, यहाँ पे मैंने अपना फेरी गार्डन बनाया था, जो कि ये है मेरा फेरी गार्डन, जो अभी थोड़ा सा निगलेक्ट हुआ हुआ है,
बट क्योंकि ऑटम आ रहा है तो ऑटम के जो है वो अपना सारा सेटअप होता है, तो वो जो है मैं अब कुछ करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने आज इसके अंदर रेड कलर को ऐड किया। रेड एंड ऑरेंज जो है वो अब हर तरफ नज़र आएगा, जो कि फॉल्स के कलर हैं। तो इसकी लुक कुछ इस तरह। जो बनीज रखे हुए हैं इनके साथ मैं कुछ जो है वो पम्पकिन्स जो है उनको ऐड कर रही हूँ। ये सेरेमिक के पम्पकिन्स हैं जो कि मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इनको मैं जगह जगह अपनी फ्रंट डोर पे रख दूँगी। ज़्यादा तो नहीं मैं कुछ करती हूँ ऑटम का, बट इतना ज़रूर करती हूँ कि ऑरेंज एंड रेड कलर को मैं ऐड करूँ। और कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं नेचुरल जो चीज़ें हैं उन्हीं को जो है वो अरेंज करूँ, कुछ आर्टिफिशियल कोशिश के साथ। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये हमारे घर के साथ जो लेक है, ये उधर के हैं। वहाँ पे हम अक्सर जो है वो डक्स को जो है वो फूड वगैरह डालते हैं जाके। और ये देखिए परिंदे उड़ते हुए सारे, और इतने खूबसूरत, उनको जब पता चलता है तो सारे दूर दूर से उड़ के आ जाते हैं खाना खाने के लिए। इसमें आपको ये वाइट वाली स्वैन्स नज़र आ रही हैं, ये पीछे जो है वो सीगल्स हैं जो उड़ रहे हैं, और ये मुर्गाबियाँ साइड साइड पे जो हैं। तो जनाब ये खाना खाते हुए बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो क्लिप्स हैं ये मेरी बहन के साथ के हैं। हम यहाँ पे इनको फीड कराने के लिए गए थे और वॉक करते हुए। ये हमारी कंट्री वुड्स के साथ एक वॉकिंग ट्रैक है घर के, और फिर आगे जाके ये लेक है। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, बड़ा मज़ा आता है इधर भी वॉक करने का। इधर की मैंने वीडियोस पहले भी अपलोड की हैं जो कि बहुत ही प्यारी हैं। और बस ये जो है जनाब, बड़ी जो डक्स है ना वो छोटों को खाने ही नहीं दे रही थी यहाँ पर। और आके जो है वो जो भी डाल रहे थे वो सबसे पहले वो ही खाती जा रही थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मुर्गाबियों को पता चला, वो भी वहाँ से फटाफट आई हैं कि हमें भी कुछ खाना है। और यहाँ पे आप देखें ये वाला जो है ना मुझे बहुत प्यारा सीन लगा था। स्वैन्स जब उड़ती हैं ना तो बहुत ही मैजिकल एक मुझे तो वो लगता है उनका उड़ने वाला सीन। वाकई उनके जो है ना 6-7 फीट तक पर फैल जाते हैं। जो हमारा पिछला घर था वहाँ पे से उड़ते वो बैल्कनी के गुजरती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। ये जो क्लिप है बहुत ही खूबसूरत सेंट्रल लंदन का सेंट जेम्स पार्क है। और आप भी और हम सब जो मेरी सिस्टर हैं हम लोग वहाँ पे वॉक कर रहे थे, घूमने गए सेंट्रल लंदन। तो फिर इधर, और इधर ऑटम इतनी खूबसूरत थी, मैजिकल, बिल्कुल ऑरेंज कलर का साथ सब कुछ था। और इधर इतनी खूबसूरत ऑरेंज ही कलर की गुलहरियाँ फिर रही थी जिनकी बैक जो थी वो ऑरेंज थी, और इतनी मोटी मोटी और अपने सर्दियों की तैयारियाँ करते हुए खुराक और वो नट्स वगैरह जो हैं वो इकट्ठे कर रही थी। तो यहाँ पे जो है सर्दी बहुत सख्त थी। ये क्लिप्स आपको जो नज़र आ रहे हैं बड़े खूबसूरत तो हैं, पर यहाँ पे फ्रोज़न किस्म की जो है वो सर्दी थी। और बहुत जो है ना वो खड़ा होने का भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था कि यहाँ से बस अब जल्दी निकलें, लेकिन हालांकि खूबसूरत बहुत ज़्यादा था। और अभी हम लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और अब जो है ना थोड़ा काफ़ी वॉक भी की थी, थक गए थे। तो हमने सोचा कि अब कहीं चलते हैं और कहीं चल के थोड़ी देर बैठते हैं। तो धूप भी बीच में थोड़ी थोड़ी निकल रही थी, लेकिन स्टिल जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा थी।
और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, इवन कुछ लोग वहाँ पे फ़िशिंग भी कर रहे थे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। और ये जो डॉग है इसका, ओनर का, इसने फुल अपने वुलन स्वेटर्स और कपड़े पहने हुए थे और बड़े गौर से हमें देख रहा ये देखें। और ये भी लेक जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके साइड पे तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो फ़िशिंग कर रहे होते हैं। इवन समर में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती, लोग पिकनिक्स वगैरह प्रॉपर करने आए हुए होते हैं, अपनी शीट्स वगैरह बिछा के, और खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखिए फुल जनाब, उसने अपने स्वेटर्स पहन के ऊपर ब्लैंकेट वगैरह के अंदर वो बैठा जो डॉग है, जाहिर है भाई उनको भी तो सर्दी लगती है। और बस मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको ऑटम से जो है वो प्यार करना सिखाऊं, कि ये कितना खूबसूरत एक वेदर है। आप देख सकते हैं कि इन पत्तों के अंदर कितनी खूबसूरती है, किस कदर, यानी वो अपनी एंडिंग पे भी हैं तो वो किस कदर खूबसूरत शेड्स में चले गए। और बस अल्लाह की कुदरत है, ये जो है ना, नेचर बहुत खूबसूरत है। हमेशा अपने सराउंडिंग्स को जो है वो देखा करें, उसको फील किया करें, अपने अंदर डीप ब्रेथ लेके उसको अपने अंदर इन्हेंस करें, और उसको उसको जो है ना अप्रिशिएट किया करें हमेशा। तो ये भी एक किस्म की अल्लाह की तारीफ़ ही है। और ये जनाब आपको जो नज़र आई है बिल्डिंग, ये कश्मीरी कढ़ाई की है। इधर हम जो है वो डिनर करने गए थे, तो ये उस वक्त का क्लिप है जो मैंने आपके लिए जो बनाए। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि मैंने ये डिफरेंट क्लिप्स को आपके लिए ऑटम के एक वीडियो में जो है वो किया है। और अभी हम इधर लोग जनाब उसके ब्लैक बाद शीप फिर हम कॉफ़ी आए पी इधर रहे हैं कॉफ़ी पीने विंडसर में। और इधर तो हम ये अभी अब हम कॉफ़ी पियेंगे पीने और लगे इंजॉय हैं करेंगे, थोड़ी कॉफ़ी। सर्दी को कम करेंगे। थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ इसका माहौल जो बड़ा प्यारा है विंडसर का। दिस इज़ ब्लैक शीप कॉफ़ी, पुराने से स्टाइल की कॉफ़ी शॉप है, बड़ी ज़बरदस्त। और इसके साथ ही जो है मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। बड़े प्यार से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आपको कैसी लगी आपने मुझे बताना ज़रूर है, कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। और आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।